बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज 1.5 है। 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने स्टार्ट करना है। तो आइए जी क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.5 न्यू सिलेबस फर्स्ट ईयर। प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट है 275 डिग्री, -3 120 डिग्री, 2 थर्ड पार्ट है 2 π/6। इसी तरह ये हमारे पास 8 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 के। इनको हमने प्लॉट करना है कोऑर्डिनेट सिस्टम पे। अब ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं, एक तो आपको पता है कि पॉइंट होता है एक्स और वाई, और ये पॉइंट जो होता है ये कार्टेशियन प्लेन होता है या रियल प्लेन में हम इसे कहते हैं एक्स वाई। अब ये हमें दिया हुआ है, ये जो हमें गिवन है ये गिवन है आर और थीटे की फॉर्म में, यानी पोलर फॉर्म में कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हमें दिया गया है और पोलर फॉर्म में इसे हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम पे हमने ड्रा करना है पॉइंट को। तो आइए उसके लिए इसे ड्रा करते हैं। पहले तो करते हैं जी फर्स्ट पार्ट में देखें। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करना है। कोऑर्डिनेट सिस्टम यहां पे आपने एक्स और वाई एक्सिस बनाने हैं, लेकिन अब इसको एक्स एक्सिस नहीं कहेंगे, हम इसको जब हम ये ओरिजिन है, जब हम इसको पोलर पॉइंट में पोलर फॉर्म के जो पॉइंट है उनमें कन्वर्ट करेंगे, यानी इनको हम ड्रा करेंगे, तो हम इस जो ये जो एक्सिस है इसको पोलर एक्सिस कहेंगे। ये वाला जो एक्सिस है ये पोलर एक्सिस है, और इसी से हमने सबसे पहले जब किसी भी पॉइंट को ड्रा करना होगा, इसी से हमने सबसे पहले उसका एंगल लेना होगा। जैसे ये एंगल 75 है, पहला पॉइंट जो है, पहला क्वेश्चन है हमारे पास 2,75 डिग्री, ठीक है। अब ये 2r है और थीटा 75 है। सबसे पहले आपने एक्स एक्सिस से थीटे को ड्रा करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमने देखना है, चले देखेंगे r2 है, तो हम क्या करेंगे 2 यूनिट पे हम 2 सर्कल ड्रा कर देंगे इसके ऊपर। मैं कहता हूं कि एक सर्कल मैंने ये ड्रा कर दिया और ये मैंने दूसरा सर्कल ड्रा कर दिया, ठीक है। 2 सर्कल मैंने बना दिए। r की वैल्यू 2 है, तो पहले मैंने रखा r को 1, फिर r को 2, तो 2 पे मैंने 2 सर्कल 1 और 2 पे 2 सर्कल ड्रा कर दिए। अब ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम बना पड़ा है, इसको हम ना अपनी आसानी के लिए हर क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं 30-30 की डिवीजन में हम इसे डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं जी, इसको डिवाइड कर लेते हैं 30-30 की पार्टीशन में। ये 90 है ना, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये 30 है, तो हम इसे 30 यहां से हम इसको ऐसे जो है वो डिवाइड कर लेते हैं 30, और यहां से ये देखिए, तो 30 90 हो गया। ये हमने इसे अपनी आसानी के लिए इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को 30 के एंगल पे हम सारे को डिवाइड आउट कर लेंगे। तो इसी तरह इसमें भी यहां पे और यहां पे ये हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम को 30 के एंगल पे जो है वो डिवाइड कर लिया है। इससे क्या फायदा होगा, जब हम एंगल बनाएंगे, जब हम पॉइंट लोकेट करेंगे, तो हमें उससे आसानी हो जाएगी पॉइंट लोकेट करने की। अब देखें पॉइंट हमारे r है 2, तो सबसे पहले आपने एंगल को ड्रा करना है, और एक्स एक्सिस से इस पोलर कोऑर्डिनेट से एक्स एक्सिस को यहां से ड्रा करना है आपने। अगर एंगल पॉजिटिव है तो आप एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे, और अगर एंगल नेगेटिव है तो आप क्लॉकवाइज मेजर करेंगे। तो अब यहां से जब हम मेजर करेंगे 75 डिग्री कहां पे बनता है, देखें जी, ये आपको पता होना चाहिए, यहां पे 0 डिग्री है, और यहां पे 90 डिग्री है, यहां पे 180 डिग्री है, यहां पे 270 डिग्री, ठीक है। तो अब हमने 75 पॉजिटिव 75 है, तो यहां से काउंट करेंगे, चेक करेंगे, 30 डिग्री हो गया, और ये 60 डिग्री हो गया, ये 90, 60 और 90 का मिड आएगा, तो 75 एंगल कहां बनेगा जी, मैं कहता हूं इस पॉइंट पे 70 एंगल बनेगा, ये वाला पॉइंट।
अब इस पॉइंट पे ये 75 डिग्री एंगल बनेगा यहां से एक्स एक्सिस से। ये 60 और 90 का हाफ करेंगे तो 75 बनेगा। तो ये वाला पॉइंट, और ये पॉइंट मैंने सर्कल 2 पे क्यों लिया है, क्योंकि हमारे पास r की वैल्यू 2 थी। तो जो मैंने सर्कल लगाए हैं तो सेकंड सर्कल पे वहां पे जहां पे एंगल 75 बन रहा है वहां पे ये पॉइंट लोकेट हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा जो पॉइंट है वो यहाँ पे लाई करता है, कौन सा, R2 और 75 यहाँ पे लाई करता है। 2 और 75 जो है वो यहाँ पे लोकेट करता है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, इसी तरह आप देखें ये जो पॉइंट हमने लोकेट किया है इसमें R की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव थी और एंगल की वैल्यू भी पॉजिटिव थी। अब ऐसा ले लेते हैं जिसमें एंगल की वैल्यू नेगेटिव हो। नेक्स्ट पार्ट में देखें, नेक्स्ट पार्ट चलिए सेकंड पार्ट ही करते हैं। सेकंड पार्ट में सेकंड पार्ट है हमारे पास -3 और 120 डिग्री। अब -3 और 120 डिग्री सेकंड पार्ट है और -3 है। आपने वैसे ही फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करना है। ये ड्रा कर लिया मैंने, ठीक है, और सर्कल ड्रा करने हैं। तो r की वैल्यू 3 है तो 3 सर्कल ड्रा कर देंगे हम। तो ये फर्स्ट सर्कल ड्रा कर दिया, ये सेकंड सर्कल और ये थर्ड सर्कल जो हमने ड्रा कर दिया। 3 सर्कल ड्रा कर दिए क्योंकि r की वैल्यू 3 है। इसके बाद वैसे मैंने आपको कहा था कि आप इसे डिवाइड कर दें 30-30 के पोर्शन में, तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं। ये हो गया, ये हो गया, और इधर से ऐसे ऐसे चलिए, ये हो गया। तो ये हमने रफली फ्री हैंड जो है वो हमने इसे ड्रा कर लिया, पार्ट्स में डिवाइड कर लिया कोऑर्डिनेट सिस्टम को। अब एंगल देखें 120 है। सबसे पहले आपने एंगल को मेजर करना है और एंगल है पॉजिटिव। जब एंगल पॉजिटिव है तो आपने अब क्या करना है, यहां से एंगल को मेजर करना है। यहां पे हो गया 90 डिग्री और 90 प्लस 30, तो एंगल यहाँ पे ये वाला बनेगा 120 डिग्री, ये वाला एंगल। अब 120 डिग्री, r क्या है 3, तो 120 डिग्री यहां पे बनता है इस पॉइंट पे। ये वाला पॉइंट जो है वो 120 का है एंगल का। अब देखने में तो हमें R3 तीसरे सर्कल पे हमने 3 वहीं पे डाल लगाया और 120 पे डाल लगाया। ये वाला पॉइंट बनना चाहिए जैसे हमने पार्ट नंबर 1 किया है। लेकिन अब देखें पार्ट नंबर 1 में वैल्यू थी r की पॉजिटिव, अब r की वैल्यू है -3। तो आप क्या करेंगे, अगर r नेगेटिव होगा, गौर से सुनिएगा, अगर r नेगेटिव होगा तो आप इसका रिफ्लेक्सिव देखेंगे, यानी उसी लाइन पे जिस लाइन पे पॉइंट आ गया है एंगल ड्रा करने से आप उसका रिफ्लेक्सिव देखेंगे, उसी लाइन पे अपोजिट साइड पे चले जाएंगे। तो ये देखें ये लाइन आ रही है तो सेकंड क्वाड्रेंट है, तो यहां से ये लाइन जाएंगे तो इधर, तो ये वाला पॉइंट मिलेगा हमें, इसका रिफ्लेक्सिव नेगेटिव 3 की वजह से। आपने क्या करना होगा, आपने जब एंगल ड्रा किया तो उसके बाद आपने अगर r की वैल्यू नेगेटिव है तो उस पॉइंट से अपोजिट साइड दूसरी साइड पे चले जाना है, उसके रिफ्लेक्सिव पे जाना है और वहां पे पॉइंट जो है वो ड्रा होगा। तो अब ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट, ये हमारे पास -3 और 120 डिग्री है, ये ड्रा हो गया जी। ठीक है जी। तो जब r नेगेटिव होगा आपने पॉइंट का ड्रा करने के बाद पॉइंट का रिफ्लेक्सिव देखना होगा। ठीक है, ये तो है जब r नेगेटिव है। ठीक है, r पॉजिटिव के लिए कर लिया और r नेगेटिव के लिए कर लिया, दोनों एंगल क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, अब आ जाते हैं अगर एंगल नेगेटिव हो तो ये भी आप कर सकते हैं, ये भी कर लेंगे आप। अगर एंगल नेगेटिव है तो ये आ जाते हैं, हम पार्ट नंबर 6 पे आ जाते हैं। पार्ट नंबर 6 पे आए, 6 पार्ट में है, इसको ड्रा करते हैं। 6 पार्ट है हमारे पास -3
और -2π/3। अब -2π/3 को आप डिग्री में कन्वर्ट कर लें। डिग्री में कन्वर्ट कैसे करते हैं आपको पता है कि हम करेंगे 2π/3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 180/π से। तो पाई से पाई कैंसिल, ये हो गया जी हमारे पास 60 डिग्री। 60 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 120 डिग्री। तो ये माइनस है तो -120 डिग्री। अगर हम इसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो ये 120 डिग्री माइनस के साथ माइनस है, -120 डिग्री बन गया। तो अब इसको लोकेट करते हैं, कोऑर्डिनेट बनाते हैं। कोऑर्डिनेट बना लिया हमने जी। अब r की वैल्यू -3 है तो 3 सर्कल ड्रा करने हैं आपने। 3 सर्कल ड्रा करने, ये 3 सर्कल ड्रा हो गए। ठीक है जी। 3 सर्कल ड्रा करने के बाद अब आपने वही काम जो मैंने बताया था कि आपने 30-30 का पोर्शन बना लेना है हर एक कोऑर्डिनेट को। 30-30 पे डिवाइड कर लेना है आपने हर पोर्शन को। तो ये हर पोर्शन को हमने 30-30 के एंगल पे डिवाइड कर लिया। अब आ जाए एंगल नेगेटिव है, ये 90, 270 डिग्री, 180 डिग्री, 0 डिग्री, -120। तो जब एंगल नेगेटिव होगा तो हम क्लॉकवाइज जाएंगे। तो हम यहां से मेजर करना शुरू करेंगे और क्लॉकवाइज 120 डिग्री जाएंगे। यहां से आके -90, यहां पे -90 होगा। -90 में -30 किया तो 120 यहां पे लाई करेगा। एंगल ये आ गया, इस वाले पॉइंट पे हमारे पास एंगल आ गया। मैंने अभी बताया था कि r अगर नेगेटिव होगा तो हम क्या करेंगे, जहां पर एंगल लाई करेगा हम उसका रिफ्लेक्सिव देखेंगे दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर। तो इसका रिफ्लेक्सिव, ये लाइन पीछे गया तो इसका रिफ्लेक्सिव बनेगा इस पॉइंट का, इसी लाइन पे पीछे गया तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, तो यहां पे बनेगा। तो ये वाला पॉइंट जो है अब हमारे पास ये -3 और -120 डिग्री ये जो है बनेगा, ये वाला पॉइंट। ठीक है जी। तो रिफ्लेक्सिव नेगेटिव होने की वजह से हमने उसका रिफ्लेक्सिव देखना है। पॉजिटिव होता, अगर r पॉजिटिव होता तो फिर हम यही वाला पॉइंट लेते। अगर r पॉजिटिव होता और एंगल नेगेटिव तो हम फिर ये वाला पॉइंट जो है वो कंसीडर करते। अब हमने इसका रिफ्लेक्सिव देखना था r नेगेटिव होने की वजह से। ठीक है जी। तो इस तरह हम पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। ठीक है। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को, इस ओरिजिन को हम ओरिजिन कहते हैं, इस ओ को हम ओरिजिन कहते हैं। लेकिन पोलर एक्सिस में हम इसको ओ को जो है वो पोल कहते हैं, इसको पोल कहते हैं। ठीक है, ये भी आप लोगों ने याद रखना। इसके बाद ऐसे ही आप यानी ये आप क्वेश्चन जो है वो आप लोग कर सकते हैं। इसी तरह आप लोगों ने बाकी भी क्वेश्चन जो है वो ड्रा करने हैं। ठीक है, तो ये ड्रा कर सकते हैं। एक बात याद रखनी है बस कि अगर r नेगेटिव है, r अगर नेगेटिव है तो आपने क्या करना होगा, जहां पे एंगल आएगा उसका रिफ्लेक्सिव देखना होगा। आपने उसका रिफ्लेक्स उसी लाइन पे उसके अपोजिट क्वाड्रेंट में चले जाना है और वहीं पे वो पॉइंट लाई करेगा। और अगर r पॉजिटिव है तो फिर ये काम करने की जरूरत नहीं होगी, जहां पे एंगल लाई करेगा वहीं पे आपका पॉइंट होगा। और एक तरीका तो यह है जो उसने कहा है जो प्लॉट करने का, और एक तरीका यह है कि अगर आप इस पॉइंट को पोलर कोऑर्डिनेट को आप जो है कार्टियन प्लेन में कन्वर्ट करके फिर भी ड्रा कर सकते हैं, फिर भी आंसर ये आएगा। लेकिन बेस्ट ये है कि आप इसको ऐसे ही सीखें, ड्रा करना जो है वो सीखें। ठीक है जी। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट देख लेते हैं पहले जी। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है जी,
क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। एक्सप्रेस कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमने। इस क्वेश्चन के अंदर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, उसको हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले आपको पोलर फॉर्म की डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि पोलर फॉर्म क्या चीज है। पोलर फॉर्म की डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं। पोलर फॉर्म क्या है? पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, आपने पढ़ा है जी, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये हमने पढ़ा है। इसमें अगर हम लेट कर लें x को r cos थीटा और y को r sin थीटा, तो फिर ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये बन जाएगा x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। ये जो फॉर्म बनती है x प्लस आयोटा y इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा, इसे कहते हैं पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसमें r कैसे फाइंड आउट किया जाता है? r जो हम फाइंड करते हैं, r की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट, और थीटा कैसे फाइंड किया जाता है? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x। ये दो रिजल्ट हैं जिससे हमने r और थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इसको हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है जी, तो कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पार्ट नंबर 1 पहले करते हैं। पार्ट नंबर 1 है 4 प्लस 3 आयोटा। 4 प्लस 3 आयोटा है, आपने इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है जी, आपके पास x की वैल्यू कितनी है? x जो है 4 है, y जो है वो 3 है आपके पास। आपने ये फार्मूला लगा के पहले r फाइंड आउट करना है। r फाइंड करते हैं। r इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर स्क्वायर रूट, और r इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 स्क्वायर रूट 16 और प्लस 9 25 स्क्वायर रूट, और r की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई 5। अब यहां पे हम फाइंड आउट कर लेते हैं थीटा। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x, y है 3 by 4, 3 by 4। अगर हम इसको अब 3 by 4 टेबल वाली वैल्यू नहीं बन रही तो हम इसे कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर लेते हैं। आप लिखेंगे जी शिफ्ट tan इनवर्स y की वैल्यू 3 है, 3 by 4, 3 by 4 इक्वल टू 36.86 डिग्री। ये आपके पास एंगल आ गया 36.8, ये आ गया जी 36.8 डिग्री, 86 डिग्री। ये आपके पास थीटा आ गया, एंगल आ गया। जब आपके पास एंगल भी आ गया, आपके पास आर भी, आर की वैल्यू भी आ गई, आप उठाएं और इस इक्वेशन में पुट कर दें, ये वाली जो इक्वेशन हमने अभी जो पढ़ी है, तो क्या आ जाएगा जी? हाँ जी, आंसर आ जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू, यहां से r को हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो r की वैल्यू आई है 5 इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा आया 36.86 प्लस आयोटा, और साइन की वैल्यू आई है जी, सॉरी हाँ, साइन 36.86 डिग्री। तो ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ठीक है जी, इसी तरह नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट 1 प्लस आयोटा, ये आप लोग खुद कर लेंगे। थर्ड पार्ट पे चलते हैं।
थर्ड पार्ट है हमारे पास 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3/2 आयोटा। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है आपके पास। अब आपने क्या करना है, आपके पास x 1/2 है। अच्छा, एक चीज और भी आपने ख्याल करना है कि इसको अगर हम ऑर्डर पेयर में लिखें तो आप देखें दोनों पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। आपने ये भी ख्याल करना है क्वाड्रेंट कौन सा बनता है, तो इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसका भी फर्स्ट क्वाड्रेंट था। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जी। पहले आपने निकालना है r इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर स्क्वायर रूट 3/2 स्क्वायर और स्क्वायर रूट r इज इक्वल टू 1/4 प्लस 3/4 स्क्वायर रूट 4/4 और 1 आंसर आ जाएगा। r की वैल्यू 1 आ गई। थीटा निकाल लें, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x इज इक्वल टू tan इनवर्स y है हमारे पास स्क्वायर रूट 3/2 ओवर 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया आपके पास tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3। ठीक है जी, थीटा की वैल्यू, तो थीटा यहां से क्या आ जाएगा, आप कैलकुलेटर लें और शिफ्ट tan इनवर्स लिखें और स्क्वायर रूट 3 लिखें, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर से करें आप लोग, वैसे तो टेबल वाली वैल्यू याद होनी चाहिए लेकिन आप कैलकुलेटर से कर ले तो बेहतर है। शिफ्ट tan इनवर्स लिखें और स्क्वायर रूट 3 लिखें और इक्वल दबाएं तो 60 डिग्री, तो ये आ गया 60 डिग्री, थीटा आ गया हमारे पास 60 डिग्री। ठीक है जी, तो अब आपने इसे पोलर फॉर्म में लिखना है, तो 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3/2 आयोटा इज इक्वल टू r1 है इनटू cos 60 डिग्री प्लस आयोटा sin 60 डिग्री। तो ये आ गया आपके पास आंसर पार्ट नंबर 3 का। ठीक है, क्वाड्रेंट था फर्स्ट। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर, पार्ट नंबर 4 भी करते हैं जी। पार्ट नंबर 4 वो है जी -5/2 -5 स्क्वायर रूट 3/2 आयोटा। अब देखिए, अगर आप इसे ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो ये आपके पास पता चलेगा कि ये क्वाड्रेंट थर्ड बन रहा है, इज इक्वल टू -5/2 -5 स्क्वायर रूट 3/2 ऑर्डर पेयर में, x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, तो क्वाड्रेंट थर्ड है। ठीक है जी, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, उसको भी ख्याल करना है। सबसे पहले आप r निकालेंगे, फार्मूला लिखा हुआ है x² प्लस y² दोनों का स्क्वायर लेना है, तो -5/2 का स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर रूट 2/2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट 5/2 का स्क्वायर 25/4 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 2 से जो स्क्वायर रूट है कैंसिल हो जाएगा, 3 25 से 75 75/4 माइनस खत्म हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, 75/4 और स्क्वायर रूट ये आ जाएगा आपके पास 100/4 स्क्वायर रूट और 25 आ जाएगा आपके पास आंसर 5। r की वैल्यू आ गई 5, यानी आपके पास r जो है वो 5 आ चुका, ये r आ गया। ठीक है जी, इसके बाद हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने थीटा फाइंड आउट करना है। थीटा फाइंड करना है, तो थीटा इज इक्वल टू, अब ये याद रखना है आपने, जब थर्ड क्वाड्रेंट आएगा तो जो थीटा की वैल्यू होगी फाइंड करने के लिए उसका फार्मूला ये बनेगा tan इनवर्स y ओवर x एब्सोल्यूट वैल्यू -180 डिग्री। ठीक है जी, क्या होगा, tan इनवर्स y ओवर x एब्सोल्यूट वैल्यू और -180 डिग्री। यहां से थीटा फाइंड आउट करते हैं, tan इनवर्स
फाइव की वैल्यू है जी हमारे पास माइनस 5 स्क्वायर रूट 3 बाय 2, माइनस 5 स्क्वायर रूट 3 बाय 2 ओवर माइनस 5 बाय 2 और एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस 180 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, अब माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 5 बाय 2 से 5 बाय 2 कैंसिल हो जाएगा और ये रह जाएगा जस्ट स्क्वायर रूट 3 माइनस 180 डिग्री। और अभी हमने फाइंड आउट किया था tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3 जो है वो हमारे पास क्या होता है जी 60 डिग्री माइनस 180 डिग्री इज इक्वल टू थीटा। 180 में से 60 माइनस करेंगे तो माइनस का 120 डिग्री थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास नेगेटिव। ठीक है जी, तो आप क्या करेंगे, अब हमने आंसर लिखना है, तो आंसर आ गया भाई माइनस 5 बाय 2 माइनस 5 स्क्वायर रूट 3 बाय 2 आयोटा इज इक्वल टू आर है हमारे पास, आर की वैल्यू 5 है, तो आप लिखेंगे 5 इंटू कॉस माइनस 120 डिग्री प्लस आयोटा साइन माइनस 120 डिग्री। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, कॉस में माइनस जो है वो खत्म हो जाता है, तो कॉस 120 डिग्री लिख देंगे। वैसे ये भी आंसर लिखा रहे हैं तब भी ठीक है, तो कॉस 120 डिग्री प्लस ये माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस आयोटा साइन 120 डिग्री। तो ये आ गया आपके पास आंसर। जब आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कोऑर्डिनेट थर्ड हो तो उसके लिए एंगल जो फाइंड करना है वो हमेशा याद रखना है। थर्ड कोऑर्डिनेट के लिए आपने करना होता है tan इनवर्स y ओवर x माइनस 180 करना होता है आपने। ठीक है, तो थर्ड कोऑर्डिनेट में एंगल आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट है 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 5 भी करते हैं। पार्ट नंबर 5 है 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा। इसको करना है आपने। अब देखें, जब भी आपके पास फ्रैक्शन में आयोटा आ जाए तो आपने उसे रैशनलाइज करना होता है, मतलब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके सिंप्लीफाई करके उसके बाद आपने इसकी पोलर फॉर्म में जाना है। आप लिखेंगे 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा। इसका कॉन्जुगेट लिया, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, क्या आ जाएगा 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा, नीचे बन जाएगा 1 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर। ऊपर स्क्वायर ओपन कर दें जी, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 आयोटा और प्लस आयोटा स्क्वायर। फार्मूला ओपन कर दिया, 1 का स्क्वायर 1 आयोटा स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो गया ये 1 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, और आयोटा स्क्वायर होता है माइनस 1 ओवर 1 प्लस 1, और ये हो गया 1 से 1 कैंसिल और माइनस 2 आयोटा डिवाइड बाय 2 से 2 कैंसिल और आपके पास माइनस आयोटा आंसर आ गया। यानी ये सिंप्लीफाई होके माइनस आयोटा आ गया। याद रखें ये एमसीक्यू में भी आ जाता है, शॉर्ट में भी आ जाता है, तो ये माइनस आयोटा आंसर आ गया। यानी इसको हम लिख सकते हैं अब 0, -1 क्योंकि हमें x और y की वैल्यू चाहिए। रियल पार्ट्स में 0 है, इमेजिनरी पार्ट -1 है, तो 0, -1 लिख सकते हैं। अब इसकी पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं इसे। सबसे पहले आपने r फाइंड करना है, तो r के लिए आपको पता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये 0 है, 0 का स्क्वायर 0 होगा और -1 का जब आप स्क्वायर देंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1
स्क्वायर रूट, तो ये 1 आ गया, आर की वैल्यू आ गई। थीटा आपने निकालना है तो tan इनवर्स -1/0, -1/0। अब ये आप देखें कि जो नेगेटिव, ये जो पॉइंट, ये जो एंगल है वो नेगेटिव y एक्सिस पे लाई करता है, नेगेटिव है 0 -1। तो अगर हम चेक करें तो देखें ये y पॉजिटिव है 90 डिग्री, ये y नेगेटिव है तो ये -90 डिग्री यहां होता है। तो यहां पॉइंट लाई कर रहा है -1, ये पॉइंट इधर लाई कर रहा है, तो नेगेटिव y एक्सिस पे पॉइंट लाई करता है। तो इसका एंगल जो आएगा क्या आ जाएगा, माइनस बाहर चला जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 90 डिग्री। कैसे, ये बन जाएगा tan इनवर्स अनडिफाइंड, और tan इनवर्स माइनस स्टार्ट में आ जाएगा। tan इनवर्स अनडिफाइंड 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री पे tan जो है वो अनडिफाइंड होता है, तो हमारे पास 90 डिग्री नेगेटिव आ गया, ये आ गया थीटा। तो अब हम इसकी पोलर फॉर्म जो है वो लिख देंगे कि 1 माइनस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा की जो पोलर फॉर्म बनी है वो 1 आर की वैल्यू 1 cos 90 डिग्री -90, तो cos में माइनस खत्म हो जाएगा, लिखें या लिखें चलिए 90 -90 डिग्री प्लस आयोटा साइन -90 डिग्री। तो ये आ गया आपके पास आंसर इस क्वेश्चन का, इस पार्ट का आंसर आ गया। नेक्स्ट एक पार्ट और देख लेते हैं। हाँ जी, 6 पार्ट भी देखते हैं जी। 6 पार्ट स्क्वायर रूट 3 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। ठीक है जी। अब इसको भी आपने क्या करना है, पहले रैशनलाइज करना है आपने इसे। स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई आयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा मल्टीप्लाई 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। ये करें सिंप्लीफाई, स्क्वायर रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर रूट 3 आ गया, स्क्वायर रूट 3 से इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस स्क्वायर रूट 3 क्या हो जाएगा जी, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर होगा, और आ गया 7 आयोटा। 1 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आयोटा, और प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 1 माइनस स्क्वायर रूट 3, फार्मूला बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। तो ये आ जाएगा भाई स्क्वायर रूट 3, ये इससे कट गया, और माइनस 3 आयोटा प्लस आयोटा, और यहां से आ गया आपके पास माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय, ये इससे कट गया, आयोटा स्क्वायर माइनस होता है, ये प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 3 हो जाएगा। ये आ गया भाई स्क्वायर रूट 3 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 3 आयोटा प्लस आयोटा माइनस 2 आयोटा डिवाइड बाय 4। ठीक है जी, 2 को कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा, 2 को कॉमन लेके इससे कैंसिल करेंगे तो ये स्क्वायर रूट 3 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 2 बच जाएगा। ठीक है जी। तो अब इसको अगर हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखें तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 3/2 कोमा माइनस 1/2, ये बन जाएगा। ठीक है जी। अब देखें ये कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, ये देखें स्क्वायर रूट 3/2 माइनस 1/2, तो ये y की वैल्यू नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट बनता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट ये क्वाड्रेंट जो है वो थर्ड बनता है इस पॉइंट का। तो सबसे पहले हम r फाइंड करते हैं, r इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट, r इज इक्वल टू x की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2 इसका स्क्वायर प्लस -1/2 इसका स्क्वायर
स्क्वायर रूट, और r इज इक्वल टू 3/4 प्लस 1/4 स्क्वायर रूट, और ये आंसर आ गया इसका भी 1, 4 और 4 1, तो 1 आंसर आ गया r का। अब थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम एंगल कैसे फाइंड करेंगे? थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल जो फाइंड करेंगे वो होगा थीटा इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स y ओवर x एब्सोल्यूट वैल्यू। देखें, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, y की वैल्यू, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट जब आएगा तो आपने एंगल जो है वो लेना है थीटा इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स y ओवर x एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, नेगेटिव साइड है तो क्लॉकवाइज आए हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स y है -1/2 और स्क्वायर रूट 3/2 एब्सोल्यूट वैल्यू, 2 से 2 कैंसल, माइनस बाहर आ गया तो ये सॉरी माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस खत्म हो जाएगा और ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। अब 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 होता है 30 डिग्री के, कैलकुलेटर से आप निकाल सकते हैं, तो ये आ जाएगा -30 डिग्री थीटा। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोबारा सुने, थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल कैसे निकालते हैं, सॉरी फोर क्वाड्रेंट में एंगल कैसे निकालते हैं, माइनस tan इनवर्स y ओवर x एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, तो अब क्वेश्चन जो हमारा था उसको हमने लिख दिया स्क्वायर रूट 3 प्लस आयोटा ओवर 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा इज इक्वल टू r की वैल्यू आई है 1 ब्रैकेट और cos -30 डिग्री प्लस आयोटा साइन -30 डिग्री, तो ये आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है जी, तो एक शॉर्ट समरी सी बना लेते हैं कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा तो हम एंगल कैसे निकालेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए जब फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा तो थीटा जो है फाइंड आउट करेंगे tan इनवर्स y ओवर x, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल आ जाएगा आपके पास, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं। जब सेकंड क्वाड्रेंट होगा तो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स y ओवर x एब्सोल्यूट वैल्यू, पाई माइनस tan इनवर्स y ओवर x एब्सोल्यूट वैल्यू। और जब थर्ड क्वाड्रेंट तो थीटा आएगा tan इनवर्स y ओवर x एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस पाई या 180, पाई को 180 भी कह सकते हैं। और जब फोर्थ क्वाड्रेंट होगा तो थीटा आएगा माइनस tan इनवर्स y ओवर x एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, तो ये समरी बन गई कि जब आपने थीटा फाइंड आउट करना होगा पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है। तो एक पार्ट और आ गया, तो जो रिमेनिंग पार्ट इसी तरह आप लोगों ने कर लेने हैं। तो आज के लेक्चर यहीं तक की, तो क्वेश्चन नंबर 1 2 आज हमने किए, नेक्स्ट इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। देखते रहिए मैथ हाउस बाय डॉक्टर मुश्ताक अहमद। अल्लाह हाफिज।